पावर फैक्टर भी यही बोलता है कि मैं 1 के पास आऊं, टर्न रेशियो भी यही बोलता है कि मैं 1 के पास आऊं, हर चीज 1 के पास आना चाहती है भैया, 9 के पास नहीं आना चाहती। 9 ही गॉड है, देखा किसी ने, 9 ही गॉड है ना, तो 9 के पास नहीं आना चाहती, कि हर चीज आपकी 1 के पास आना चाहती है। अगर 1 के पास आपके पास आना चाहती है तो सर अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम इसका जो 2 वाइंडिंग है, इसका जो इसका जो टर्न रेशियो है, इसको 1 रख के देखेंगे, इसको 1 रख के देखेंगे तो ऑटो का जो टर्न रेशियो होगा सर वो 2 हो जाएगा सर। तो ऑप्शन कौन सा क्लिक करोगे मेरे भाई? बी। तो आप ये बताओ कि यहां पे गलती करते या नहीं करते, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया और किस किस को नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ कि किस किस को क्वेश्चन समझ में आया और किस किस को नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी बताओ, किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया और किस किस को। ओके सिद्धार्थ आप बोल रहे हो सर रिपीट कीजिए, और बाकी के बच्चे समझ में आ गया सर, एक बार एक्सप्लेन करिएगा सर। ओके क्लियर, ओके चलो ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो अगर 2 वाइंडिंग के कंपेयर में आपको लेके आना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो टर्न रेशियो है उसका कंपैरिजन किससे करना है? 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। तो वो कितना आना चाहिए सर, वो कितना आना चाहिए अगर 2 वाइंडिंग से आप कंपेयर करते हो? तो सर हमने जो कल फॉर्मूला डिराइव किया था वो यही आया था सर, अगर कल वाला याद हो थोड़ा बहुत, यही आया था a+1। और सर जो आपके पास जो ऑटो होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसका जो टर्न रेशियो होता है वो HV/LV होता है। HV/LV होता है तो सर ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना, जनरली बात है ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो सर हम हर चीज को हमेशा 1 के अप्रोक्सीमेट लाना चाहते हैं, हर चीज का हमारा टारगेट है कि 1 के आसपास आए, लेकिन सर इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा गिवन नहीं है, ना तो HV गिवन है, ना LV गिवन है, ना दुनियादारी कुछ गिवन है, तो सर लाना ही पॉसिबल नहीं हो रहा। हम तो क्वेश्चन को कैसे डील करें सर? इसने पूछ लिया कि ऑटो का टर्न रेशियो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो से कितना ज्यादा आना चाहिए जब दुनिया में कुछ नहीं गिवन है। तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कल वाला, अगर कल वाला सेशन देखा हो तो, कि ऑटो का जो टर्न रेशियो होता है सर, जो 2 वाइंडिंग का टर्न रेशियो +1 होता है, +1 होता है, मतलब 1 से ज्यादा आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में उसने 1 से ज्यादा ये भी दे दिया, ये तो नहीं दिया, चलो ठीक है इसको तो देखते गलत कर दोगे। ओके ये भी दे दिया, ओके और ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, सर 3 ऑप्शन सही है। अब इनमें से कौन सा क्लिक करें हम? इनमें से क्लिक वो करें कि हर चीज 1 के पास आना चाहती है, टर्न रेशियो हमेशा 1 के पास आने की कोशिश करता है मेरे भाई। टर्न रेशियो हमेशा किसके पास आने की कोशिश करता है? 1 के पास आने की कोशिश करता है। तो सर भले 2 वाइंडिंग का हो या ऑटो का हो, तो सर ऑटो का भी क्या करेगा सर, इसके पास आने की कोशिश करेगा 1 के पास। तो हम क्या कर देते हैं भैया, यहां पे 1 ही पुट करके देख लेते हैं। अगर यहां पे 1 पुट किया तो ऑटो का जो आएगा सर 2 आएगा सर। तो यही आपको क्लिक करना है मेरे भाइयों, इस पर गलत मत कर देना। ओके भले क्वेश्चन कम आप सोल्व करो, भले क्वेश्चन आप कम सोल्व करो, लेकिन आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कंसेप्ट की। ओके अब यहां पे क्या बोल रहे सर, 1.8 होता तो, अरे मेरे भाई सुनो, 1.8 होता या 1.9 होता या 1.95 होता, कुछ भी होता। ओके जब आपको दुनिया में कुछ नहीं गिवन है तो आपको उसको अप्रोक्सीमेट 1 ही मानना है, हमेशा 1 ही मानना है, और उसकी वैल्यू इंटीजर में ही आपको देनी है, उसकी वैल्यू आपको इंटीजर में ही आपको देनी है। ओके 1 ही आपको मानना है। तो हमेशा के लिए इसको रट लो या समझ लो भैया, 2 ही आएगा। रट लो या समझ लो, आपके पास फॉर्मूले से भी ये चीज आपकी एक्सप्लेन करी है मैंने, और कल भी आपको बताया था मैंने ये सारी चीजें, आपको याद हो तो। ओके कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है मेरे भाइयों। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी चीजें आपकी अलग होती है, तो फॉर्मूला रट के मत जाना। जो मैंने कल कंडीशंस बताई थी भैया वो HV/LV के लिए एप्लीकेबल है, उसी तरीके से आप सोल्व करोगे अगर HV और LV मान के चल रहे हो तो। अगर आप LV/HV मान के चल रहे हो तो आपकी चीजें चेंज कर जाएगी मेरे भाइयों। ओके तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, HV/LV के अकॉर्डिंग ही। अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे।
तो मेरे भाइयों इसका आंसर याद रहेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ईएससी के अंदर, ईएससी के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सबको आया, सबको बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आया। एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या सभी बच्चों को मस्त तरीके से समझ में आया ना? किसी को कोई सिंगल डाउट भी नहीं है ना? चलो अब देखो भैया, आज थोड़ी सी बात कर देते हैं आपसे, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात किए हुए भी। ओके क्योंकि कल तो मैंने शायद ऐसा लगा, मेरे को बाद में फील हुआ, मेरे को कल बाद में क्या फील हुआ कि मैं बहुत फास्टली पढ़ा रहा था कल, मतलब सटासट 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 ऐसे पढ़ा रहा था, ऐसा लगा मेरे को। फिर मेरे को फील आया कि यार थोड़ा सा है ना, शायद मैं थोड़ा सा कल मूड पे नहीं था। सही तो मैं बताऊं कि कल है ना, कई बार होता है ना कि ह्यूमन नेचर है कि मूड कई बार खराब होता है। तो आपने देखा होगा कल मैं 1% भी शायद हंसी मजाक नहीं किया होगा। ओके तो थोड़ा मूड ऑफ था मेरा कल, है ना? आज मेरा मूड सही है, तो इसलिए मैं कल थोड़ा सा ऐसे फास्टली पढ़ा रहा था। लेकिन आपको फील नहीं हुआ होगा कि सर ने कोई फास्टली ऐसा पढ़ाया। ओके मैंने जो चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत थी वो चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, बट वो था कि कल मेरे अंदर से वो फनी वे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा अपसेट था कुछ चीजों को लेके, होती है बहुत सारी इश्यू। तो बताओ बच्चों, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर, चलो ठीक है पढ़ाई की बातें तो रख दो आप साइड में। ओके अब ये बताओ, आपको अभी तक मैं आपकी बातें सुनूंगा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाई करने में, सारी चीजें बताना। मैं एक एक चीज को आपको आंसर दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो उन चीजों से मैं आपको आंसर देने वाला हूं। जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसको एक्सेप्ट करना, और जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती उसको एक कान से सुनना, दूसरे कान से आप निकाल देना। ओके सुमित कुमावत हाँ थोड़ा सा हो जाता है यार, कभी कभी है ना अपसेट हो जाते हैं बच्चे। ओके चलो बताओ बच्चे। ओके सम डेमो वीडियो ऑफ रवि तिवारी सर, बिल्कुल डियर आपको रवि तिवारी सर मिलेंगे। आपको रवि तिवारी सर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले, चिंता मत करो। बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाते हैं, मतलब मेरे से भी जबरदस्त मशीन पढ़ाते वो। ओके और दूसरे बच्चे सर मैंने रिवाइज नहीं कर पाती, अच्छा सर मैं रिवाइज नहीं कर पाती। ओके और कोई डाउट? सर रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। सुमित कुमार तो आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। फिर पहले मैं इनका कमेंट लूंगा। ओके बाकी बच्चे अपना कमेंट बंद करना, पहले मैं इनका कमेंट लूंगा फिर आपको रिप्लाई करूंगा। ओके फर्स्ट मोबाइल आता है मुझे, क्या बोलो सर? फर्स्ट मोबाइल आता है मुझे, बोरिंग लगता है सर रिवीजन करना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके ओके और सर रिवीजन के लिए कुछ बताइए। ओके देखो रिवीजन कैसे करना है अब मैं बताऊं आपके पास। ये बताओ सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन बच्चा कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कौन कौन बच्चा कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है मेरे भाइयों। सबसे पहले एग्जाम का नाम बताओ, एग्जाम का नाम बताओ। एक एक का मैं कमेंट लेने वाला हूं, चिंता मत करो, आज मैं फुल मूड में हूं, है ना? तो आज मैं आपके कमेंट लूंगा और सारी चीजें जो भी होगी जेन्युइन बताऊंगा। जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेके, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको पता है कि एक सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं, एक दो दिन पहले आपको पता है कि एक दो दिन से एक बच्चा आ रहा था कि सर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, है ना? वो दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके मतलब वो यूट्यूब पे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, आप वहां पे आके आप से काम करो। ओके उनको ये नहीं पता कि आप वहां पे जाके मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना। वहां पे ईएससी का जो बैच उठाने वाला था, मैं ही पहला बंदा था जिसने वहां पे जाके पावर सिस्टम कंप्लीट किया था। वहां पे जब वहां पे कुछ सारे चैनल जो आज आए हैं ना, कोई भी चैनल नहीं था। आप जब भी देखोगे ना उसकी प्रोफाइल, वहां की जो उनका जो ऐप है उस पे जाके मेरा नाम भी सर्च करोगे ना, उसमें भैया हम काम करके छोड़ चुके हैं। वहां का क्या, वहां का क्लाइमेट है, वो सारी चीजें हम जानते हैं। तो उनको बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बेकार है, लेकिन वहां की सारी चीजें हमको पता है कि वहां पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। नहीं तो वहां पे मैंने नेटवर्क कंप्लीट किया था, मैंने पावर सिस्टम कंप्लीट किया था जब ईएससी की कोई फैकल्टी नहीं थी, यूट्यूब पे कोई फैकल्टी नहीं थी, कहीं पे कोई कंटेंट नहीं था पावर सिस्टम का। ओके उस टाइम पे मैंने वहां पे किया था। ये सारी चीजें तो बाद में आई यार। ओके चलो आपने बोला था कि सर रिवीजन कैसे करें। हाँ बिल्कुल डियर, मैं तो आप देख सकते हो वहां पे जाके मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, मैं सबसे पहला टीचर ही मैं ही था वहां पे। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले आप बोलते हो सर रिवीजन कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर रिवीजन कैसे करें, हम रिवीजन नहीं कर पाते। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको करना है। सर ये कौन कौन आरबीएनएल और एसएससी जेई, ओके पीजीसीएल सीएससीबी और जो भी आप जेई की एग्जाम कर रहे हो। ओके देखो बच्चे, आपको है ना, आपको एक दिन आपको निकालना पड़ेगा, आपको पूरे वीक में से एक दिन आपको प्रॉपरली निकालना पड़ेगा अपने लिए। उस दिन आपको है ना सिर्फ अपने को टाइम देना है कि इस दिन मेरे को क्या करना है। एक दिन होता है मेरे भैया
जो आपके पास 7 दिन होते हैं, जो आपके पास 7 दिन होते हैं मेरे भाइयों, एक वीक में आपको भी पता है कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो एक बार फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। ओके, और जिन बच्चों का अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली वो सर अभी जैसे सर आप पढ़ा रहे हो वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो फुल लेंथ टेस्ट को आप टच भी मत करो, वो टच ना करें, वो ओनली मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कैसे? सर हमने ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट कर लिया, ओके, ट्रांसफॉर्मर हमारा कंप्लीट होने वाला, तो भैया ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट दे लो। फिर ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे हो, 10 एक टेस्ट दे लो। फिर उसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा डीसी कंप्लीट हो गया तो डीसी का टेस्ट दे लो। फिर दोनों का कंबाइन में टेस्ट दे लो। तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। और दूसरी बात, टेस्ट तो आपको वीकली देना पड़ेगा, वीकली टेस्ट देना पड़ेगा और उस टेस्ट का प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि रिवीजन आपको कैसे करना है। आप प्लान सेट किया करो, जितने भी आप घंटे पढ़ते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इतने घंटे पढ़ो, जितने भी घंटे आप पढ़ते हो मेरे भाइयों, ओके, 3 घंटे से लेके 4 घंटे तो आप पढ़ते ही होंगे बाद में, टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकाला करो, ओके। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे यूट्यूब सेशन ही आप अटेंड करो, भैया जो आपको लगता है ना वही सेशन अटेंड करो। अगर जो चीजें आपकी पहले से कंप्लीट है उसमें आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है, उससे है ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ओके। अगर आपकी कंसेप्ट वीक है तो फिर आप जरूर आइए, है ना, चलो ठीक है, यहां से कुछ सीखने को हमारे को मिलेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट एक प्रकार से परफेक्ट है और हमारे को उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर हाँ बिल्कुल हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है और इससे मेरे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके बाद हमारे को यूट्यूब नहीं देखना है। अगर हमारा कंसेप्ट ही वीक है फिर आपको जरूर यूट्यूब देखना है। 3 से 4 घंटे आपको देना है डेली। और 3 दिन के बाद आपको डेली एक रिवीजन प्लान आपको सेट करना है। अब रिवीजन प्लान 3 दिन के बाद आपको सेट करना है। अब रिवीजन कैसे करना है? जैसे कि मान लो कि आपके पास अभी मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन का तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको रिवीजन करो, इसको रिवीजन कैसे करना है आपको बता रहा हूं मैं, कि आपके पास जैसे आज मेरी क्लास है 9 बजे 9:30 PM पे। अब आपको पता चल गया कि 9:30 PM पे सर की क्लास है। अब पता है कि आप क्या करोगे? डेली आप है ना 7:30 बजे बैठ जाओगे, शाम को 7:30 बजे से लेके क्या करोगे 8:30 बजे तक या 8:45 तक, 8:45 तक आपको क्या करना है मेरे भाइयों, जो मशीन में पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर में जितना भी हमने पढ़ा है 7:30 से 8:45, 1.25 घंटा है, आराम से पढ़ सकते हैं, ओके। उसको पढ़ना है जो पुराना पढ़ चुके हैं। सर स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इनको है ना लिख के भी आपको देखना है और दिमाग में इन चीजों को रिकॉल करना है, दिमाग में उन चीजों को बसाना है, ओके। तो ये तो हो गया पुराना। और उसके बाद 15 मिनट का आपको गैप लेना है और 9 से लेके आपको 9:30 तक क्या करना है, सर कल की क्लास में आपने क्या पढ़ाया था, कल की क्लास में आपने क्या पढ़ाया था वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो 9:30 तक आपको देना है, जिसमें आपको पता चल गया कि लोड हमारे ऊपर कम हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन का। अब इलेक्ट्रिकल मशीन को एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कंटेंट लिखने का तो टाइम लगेगा ही आपको, लेकिन और कोई एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं देना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन को आपको ऐसे ही देना है। ये इलेक्ट्रिकल मशीन की मैंने बात की आपको, ओके। अब इसके बाद आपका सेशन चलेगा 11 बजे तक, वो तो प्रॉपरली उसी वे में आपका चलता रहेगा। अब देखो, अब इसके साथ साथ सर ये जो साहब के 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा जो भी पूरा टाइम है वो इलेक्ट्रिकल मशीन में जाता है। पूरा दिन का टाइम मेरे लिए फ्री रहता है। पूरे दिन के टाइम में मैं क्या करूं, देखो सर, अब देखो बच्चे, मॉर्निंग के टाइम पे आप क्या किया करो, मॉर्निंग के टाइम पे आप क्या किया करो बच्चे, नॉन टेक पढ़ा करो। नॉन टेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नॉन टेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 2 हार तो आपको नॉन टेक को देना ही चाहिए। अगर एग्जाम आपका पास में आने वाला है तो 2 घंटे तो आपको नॉन टेक को देना ही चाहिए, ओके, वो जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाइयों, मॉर्निंग का टाइम आपने यूटिलाइज किया, जितने भी टाइम आप उठते हो उसके बाद पढ़ते हो, ओके। अब दिन में क्या किया करो, जो आपका डे का शेड्यूल होता है उसके अंदर देखा करो कि चलो ठीक है, नेटवर्क की अब थ्योरी रिवाइज मत किया करो, नेटवर्क बहुत आ गया भैया। नेटवर्क में यार बेसिक्स आप बार बार उसी को पढ़ोगे, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, सुपर मेश क्या होता है, सुपर नोड क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है, सुपर पोजिशन क्या होता है, थेवेनिन क्या होता है, उससे क्या होगा, ऐसे नहीं करना आपको।
आपको ये देखना है कि बेसिक में हमने कंसेप्ट पढ़े, नेटवर्क में बेसिक में क्या क्या कंसेप्ट है कि सर आइडियल होता है, प्रैक्टिकल होता है, सुपर मेश होता है, सुपर पोजीशन होता है, और अगर आपके पास इक्वलिटी है तो इक्वलिटी पे आपको कैसे सोल्व करना है। ये सारी चीजें आपको बेसिक में है आपके पास। ओके, आपके पास अगर पैरेलल में करंट सोर्स है या सीरीज में करंट सोर्स है तो कैसे आपको सारी चीजें आपको दिमाग में बिठा लेना। चलो ठीक है, दिमाग में बैठ गई। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उठाना है। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उठा के जो आपके पास बेसिक्स हैं उसी के आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बस क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। अब जहां जहां पे आप अटक रहे हो आपको वहीं पे पता चल जाएगा क्वेश्चन के टाइम ही कि भैया मेरा ये पार्ट है ना बहुत ज्यादा वीक है, ये आपके पास ये पार्ट हमारा बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लो। तो आपको ऐसे है ना डेली 2 घंटे आपको दिन में किसको देना चाहिए, नेटवर्क को देना चाहिए, जो भी आप रिवाइज करते हो, ऐसा नहीं नेटवर्क को। ओके, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसे ही आप कंट्रोल सिस्टम हो गया तो कंट्रोल सिस्टम को आप रिवाइज करो। ओके, अब ये जो शेड्यूल है ना मेरे भाइयों, इस शेड्यूल को ओनली 15 दिन के लिए ही आपको फॉलो करना है, ओनली 15 डेज। 15 डेज में आपके ये 2 सब्जेक्ट भी रिवाइज होंगे, उसके साथ आपका ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। अब देखो बाकी के 15 दिन फिर आएंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ओके, अगले 15 दिन और आएंगे, उस 15 दिन में क्या करना है, वापिस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, 2 सब्जेक्ट दिन में। ओके, और जो सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू चल रहा है ओके उसको कंटिन्यू चलते रहो, लेकिन संडे को जरूर निकालना, संडे को एक टेस्ट आपको जरूर भी लिखना है। ओके, और उसका एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है। ओके, चलो और क्या बोल रहे थे बच्चे, क्या बोल रहे सर, प्रैक्टिस करते करते जिंदगी ऐसी हो गई कि कोई कुछ भी पूछे तो 4 ऑप्शन बोलो करने को लगते हैं। ओके, चलो ओके, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप है ना, मैं बताऊं ना, टेस्ट आप दोगे ना तो भैया टेस्ट का है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ओके, जो आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप वीक है उनको तो आप अच्छे से कर ही रहे हो। ओके, लेकिन जो वीक है ना आपके सब्जेक्ट उनको ही आप यहां पे करने आओ, और टेस्ट सीरीज ही आपको ऐसा एक पार्ट है टेस्ट सीरीज जो ही आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, वरना टेस्ट सीरीज के बिना आपको एग्जाम के लास्ट दिन तक भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 100% ये बात सही है कि एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना उस दिन भी ये रहेगा कि भैया इसके अंदर ये क्लिक करूं या ये क्लिक करूं, बी करूं या सी करूं, डी करूं या ए करूं, ये रहेगा। लेकिन आप टेस्ट देके जाओगे ना, सच में बोल रहा हूं, उस दिन है ना आप सटासट क्लिक करते जाओगे, भैया इसके अंदर ए आएगा, इसके अंदर बी आएगा, इतने इसके अंदर सी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो किए हुए मिल जाएंगे आपको। ओके, तो लेकिन टेस्ट सीरीज से ही ये कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, वरना आपके अंदर है ना आप पढ़ते जाओगे करते जाओगे, ये सारी चीजें आपकी होएगी नहीं, कभी रिवीजन होगा ही नहीं। और रिवीजन कभी थ्योरी के थ्रू मत किया करो, क्वेश्चंस के थ्रू किया करो। और सारा जो भी आपके पास नेटवर्क है तो नेटवर्क को फर्स्ट पेज पे आप बना लिया करो, इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक में से सारे टॉपिक को एक दिन है ना टाइम दिया करो अपने आप को 2 घंटे, कि भैया चलो ठीक है इस टॉपिक में क्या क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे आप विजुअलाइज किया करो चीजों को। अच्छा ये होता है, ये होता है, ओके भैया, अच्छा आइडियल ट्रांसफॉर्म में ये होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म ये होता है, परमेबिलिटी इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा, परमेबिलिटी अगर फाइनाइट कर दूं तो क्या होगा सर, फाइनाइट फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे सोच सोच के करोगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये सारी चीजें मैं पहले प्रैक्टिस करता हूं ना। चलो आज पिछली बार मैंने इसको ऐसे बताया था, इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊं। तो जब मेरा सेशन होता है तो उसके 15 मिनट पहले मेरे को प्रैक्टिस तो करना पड़ता है ना, कि आज बच्चों को अगर ये कंसेप्ट को बताना है तो इस कंसेप्ट को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमेशा हम भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको सिखाने के लिए अच्छा इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो बच्चों को बेनिफिट होगा। ओके, और बाकी बच्चे, हाँ बिल्कुल 1 अगस्त से आप जो भी आप डिसाइड करो भैया टेस्ट जरूर दो। मैं आपसे बोल रहा हूं टेस्ट का एक्सपीरियंस आपको उसी दिन पता चल जाएगा। ओके, चलो प्रहार के साथ ही सर स्टार्ट किया था सर 19 नवंबर को, अच्छी बात है। ओके, और बाकी बच्चों को कोई डाउट है, बाकी बच्चों को कोई डाउट है भैया। दूसरी चीज मैं ये बोल दूं आपको, कल अपना है ना मैराथन होने वाला है। ओके, तो मैराथन में क्या होने वाला है कि जो मशीन अभी तक हमने पढ़ा है सारे टॉपिक रिवाइज करके आना। अगर सारे टॉपिक रिवाइज करके आओगे तो कल के लेक्चर में ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कल क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, आपको कोई वहां पे थ्योरी नहीं दिखने वाली। तो पूरा रिवाइज करके आना और एनालिसिस करना। आपको सच में बता रहा हूं 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे में ना आप सिर्फ अच्छा टिप टॉपिक का नाम पढ़ना, अच्छा एफिशिएंसी है,
एफिशिएंसी में क्या होता है भैया, केवीए डिवाइड बाई ये, लॉसेस अगर मैक्सिमम हो गया तो ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे दिमाग में पढ़ा करो। फिर रेगुलेशन होता है, चलो अच्छा इसमें ऐसा फेजर बनता है, और फेजर बनाने के बाद सर 0 वोल्टेज रेगुलेशन है तो एंगल अपोजिट दिख जाता है। और सर अगर आपके पास इसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है, लेगिंग होता है, लीडिंग होता है, अगर यूनिटी हो गया तो क्या होगा, ऐसे दिमाग में सोचा करो, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, आगे क्या बोलो सर, आगे कुछ? हाँ देखो, मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन की आप चिंता मत करो, इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, और उसके बाद आपको दूसरी चीज मैं बता दूं, सिग्नल सिस्टम में तो शायद जो बच्चों ने पेड में मेरे को फॉलो किया होगा उनको भी पता ही होगा कि कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिली। ओके, और आगे भी सीखने को मिलेगी आपको। और जब भी मैं मैराथन कंडक्ट करूं ना बच्चे, तो उन मैराथन को जरूर आप है ना वॉच किया करो। ओके, और उनको देखा करो, अच्छा मैराथन में ऐसी चीजें आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन पीडीएफ को हमेशा आप संभाल के रखा करो। और जैसे जैसे देखो ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, तो अभी मैं ट्रांसफॉर्मर में कुछ कुछ वीडियो डालता रहता हूं, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में डालता रहता हूं, आज ही मैंने 2 वीडियो डाले थे, तो उनको देखा करो, उनसे आपको पता चलेगा अच्छा प्रैक्टिकली ऐसी चीजें होती है, और सर जो पढ़ाते हैं थियोरेटिकली ऐसे हमारे को मैथमेटिकल तरीके से, इस तरीके से हमारे को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। भैया थियोरेटिकली चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें देखने में आसान लगती है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो दिमाग में बैठती नहीं है। लेकिन आप उनको प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे ना तो वो दिमाग में जल्दी बैठेगी। जैसे डीसी मशीन होगी तो डीसी मशीन के बारे में लेक्चर लाते रहूंगा, शॉर्ट वीडियो, अच्छा डीसी मशीन में ऐसा होता है बच्चों, तो फिर आपको फील आने लगेगा, अच्छा सर जो बता रहे थे वो ऐसा होता है। ऐसे इंडक्शन में लाऊंगा, ऐसे सिंक्रोनस में आऊंगा, तब आपको मजा आएगा। ओके चलो, आज का सेशन, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना भैया, सेशन को क्लोज करें, आज का सेशन क्लोज करें, और कल वाले सेशन में अपन मिलेंगे 9:30 PM पे, तो पढ़ के जरूर आना है आपको। ओके, तो आज का सेशन क्लोज करें, किसी को और कोई डाउट है? और तो नहीं है ना बच्चों डाउट आपका? ओके चलो ठीक है, ओके थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल 9:30 PM पे मैराथन के साथ, और एंजॉय कीजिए, और पूरा मशीन एक बार पढ़ लीजिए। आप जिंदगी में है ना मशीन में है ना ज्ञानी हो जाओगे, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे यार, मतलब इतना खतरनाक वाला ज्ञानी, मतलब बता नहीं सकता हूं मैं, आप पढ़ के देखना एक बार पूरा का पूरा। ओके थैंक यू एंड टेक केयर।